होगा। तो समहाउ आपको कहीं न कहीं जो है वो बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, अकोमोडेशन, लोकेशन वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे सेकंड हैंड आइटम्स मिलते हैं, उसको सैल्वेशन आरबी भी कहते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आप स्पेंड कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आप कहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, और ये आपको वीज़ा अप्रूवल में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए कि वीज़ा अप्रूवल के अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जॉब मिल नहीं रही है। तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि एटलीस्ट आपके पास 4 मंथ्स का जो आपकी रनिंग एक्सपेंसेस हैं, 4 मंथ्स का आपका जो है वो फ़ंड होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा टॉपिक, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो और ये ज़रूरी नहीं है कि ये उन लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, बल्कि मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो न्यूजीलैंड में मूव होना चाहते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन पे आना चाह रहे हैं, चाहे वो जॉब पे या स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड जो है वो एक जनरली एक्सपेंसिव कंट्री है। तो उस हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं और अपने बजट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेजर एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे आपके। फॉर एग्ज़ाम्पल अकोमोडेशन है, आपके यूटिलिटीज़ के बिल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रॉसरीज़ है, और इनको कैसे आप जो है वो अपना रिड्यूस करेंगे बजट। इसके अलावा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। ये समझ लें कि 11 साल की जो मेरी एक्सपीरियंस और नॉलेज है, उसको मैं श्रिंक करके इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक देखिएगा। आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन में हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट अकोमोडेशन हो गई, यानी कि आप सिंगल हैं या फ्लैटमेट कह लें, और एक फैमिली अकोमोडेशन हो गई। तो वैसे तो मैंने अकोमोडेशन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मोटी मोटी बात मैं साथ में कर दूं कि अकोमोडेशन लेने के लिए जो है या फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको 1 बेडरूम अलोन चाहिए होता है, और बहुत सारे जो है वो शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। तो अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं फ्लैटमेट के साथ, तो उसमें क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो सिर्फ अकोमोडेशन एक्सपेंसेस नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि जब भी आप अकोमोडेशन फाइंड करें, रेंटल अकोमोडेशन, तो ये आप देखें कि वो आपकी यूनिवर्सिटी से कितना दूर है। अच्छा, ये मैं स्टूडेंट के हवाले से बात करूँ, अगर जो जॉब कर रहा है तो वो अपने जहाँ भी जॉब करते हैं उसके हवाले से देखें। इसलिए कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपको वो दूर मिल रही है अकोमोडेशन, और लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आपकी ज़्यादा उसमें लग रही है, तो फ़ायदा नहीं चीपर अकोमोडेशन का। लेकिन अगर वो जो है वो बैलेंस वे में है, यानी कि करीब है, तो और आप अपने ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, तो आई थिंक जो है वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा। तो सम हाउ आपको कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, अकोमोडेशन, लोकेशन वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, दूसरा जो मेजर एक्सपेंस है वो ग्रॉसरी का है। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के अंदर दो मेजर ग्रॉसरी की जो चेन है, एक तो उसमें न्यू वर्ल्ड है और पैक एंड सेव है। न्यू वर्ल्ड और पैक एंड सेव एक ही कंपनी की है। उसमें न्यू वर्ल्ड ज़रा सी एक्सपेंसिव है और पैक एंड सेव ज़रा सी चीप है। जाहिर सी बात है, क्वालिटी में थोड़ा सा उनमें भी इसका फ़र्क होता है। और दूसरी है काउंटडाउन, जो कि पहले काउंटडाउन थी, अब वो वुलवर्ट्स कहलाती है। ये दो मेजर चेन्स हैं ग्रॉसरीज़ की। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं जहाँ से आप अपनी ग्रॉसरी का बजट कम कर सकते हैं। कुछ इंडियन ग्रॉसरीज़ हैं, वहाँ पे डिफरेंट ऑफ़र्स लगती हैं। आप फेसबुक पेजेस उनके ज्वाइन कर लें, और वीकली जो है वो, या वीकली, मंथली, या इवेंट बेस्ड वो ऑफ़र्स लगाते रहते हैं। तो आप उनको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑफ़र्स आती रहती हैं, कभी किसी पे ऑफ़र आ रही, कभी किसी आइटम पे आ रही है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, वहाँ से भी जो है वो आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ग्रॉसरी की एक और शॉप है, रिड्यूस टू क्लियर। अच्छा, ये क्या करते हैं
कि जो बड़ी चेन्स होती हैं यहाँ पे जिनकी एक्सपायरी करीब होती है या नियर टू एक्सपायर होते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड के अंदर एक और भी होता है कि बेस्ट बिफोर डेट। तो बेस्ट बिफोर डेट जो है वो आप उस पे मतलब चीज़ ख़राब नहीं होती है, बट रिकमेंडेड है कि उससे पहले आप कंज्यूम कर लें, लेकिन अगर वो डेट गुजर भी जाती तो आप फिर भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो उनकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं न्यूजीलैंड के अंदर। मैं उसकी जो वेबसाइट है वो भी शेयर कर दूंगा, रिड्यूस टू क्लियर। और इसके अलावा एक और भी है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्रैकर्स या समथिंग, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ से बहुत अच्छी डील मिल जाती है। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप बल्क के अंदर ख़रीद लें, तो बल्क के अंदर भी कुछ अच्छी डील्स होती हैं, तो वहाँ से भी आपको सेविंग हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो संडेज़ को मार्केट लगती हैं डिफरेंट जगह पे। वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, ये भी काफ़ी फेमस होती हैं संडे मार्केट्स। और फार्मर्स मार्केट के नाम से भी मशहूर हैं, संडे मार्केट के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे जो छोटे आपके ट्रेडर्स होते हैं या जो छोटे स्केल पे बिज़नेस कर रहे होते हैं, उसमें क्लोथिंग भी हो सकती है और भी कोई स्टफ़ हो सकता है, तो वो यहाँ पे आपको अच्छी डील मिल जाती है। इसके अलावा नाइट मार्केट्स लगती हैं मुख्तलिफ़ शॉपिंग सेंटर्स की पार्किंग के अंदर, बेसमेंट्स के अंदर। ऑकलैंड में भी काफ़ी जगह जो है लोकेशंस हैं, वहाँ पे लगती है नाइट मार्केट। तो वो भी एक अच्छी जगह है जहाँ से आपको अच्छी डील्स और अच्छी प्राइस के अंदर प्रोडक्ट मिल सकती है। अच्छा, एक मैं टिप देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि अगर आप अपने यानी कि ग्रॉसरी का या फूड का एक्सपेंस कम करना चाह रहे हैं तो कुकिंग सीख के आए, या अगर नहीं आती तो सीख लें। इसलिए कि पहली बात ये है कि बाहर से खाएंगे वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। दूसरा ये है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बेहतर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। ज़ाहिर से बाहर से खाएंगे तो फिर वो मसाले और ऑयली और फिर फ्राइड है। तो अगर आप खुद से कुक करना जानते हैं बेसिक सी चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें आपकी सेविंग भी होगी और एक स्किल भी है साथ साथ, और फिर इन हैंड भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और टाइम लिमिटेड, टाइम डिपेंडेंट आप नहीं होंगे फूड के, इसलिए कि बहुत सारी जो आउटलेट्स हैं वो स्पेशली वीकडेज़ में वो बंद हो जाती है, ज़्यादा देर तक खुली नहीं रहती हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो सपोज़ कि आप लेट नाइट आ रहे हैं या आप कहीं गए हुए और खाना नहीं घर में, तो वो आपके लिए इशू हो सकता है अगर आप जो है वो बहुत सारा डिपेंड कर रहे हैं बाहर के खाने के ऊपर। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बात है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो स्टूडेंट आईडी है या स्टूडेंट कार्ड यूनिवर्सिटी से या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको मिल जाएगा, और उस पर बहुत सारी आपको जो है वो डिस्काउंट मिलता है। ऑकलैंड के अंदर जो है वो हॉप कार्ट के नाम से है, और वाई कार्टो में हैमिल्टन के अंदर आई थिंक बी या समथिंग इस तरह का है। और उस पे जो है वो आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर डिस्काउंट होता है, ट्रेन्स में भी डिस्काउंट होता है। और स्टूडेंट कार्ड के ऊपर इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या आप जहाँ परचेज़ करने जाते हैं, जिसमें अप्लाइंसेस हो गई या सिनेमास टिकट हो गई, तो उसकी डिटेल भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जब आप यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको घर में बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। फर्नीचर है, क्लोथिंग है, यूटेंसिल्स वगैरह हैं। अब जाहिर सी बात है कि सामान में, लगेज में तो लिमिट नहीं होती है कि आप सब कुछ जो है वो वहाँ से लेके आ सकें इंडिया पाकिस्तान से। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे सेकंड हैंड आइटम्स मिलते हैं, उसको सेल्वेशन आरबी भी कहते हैं, या इस तरह के और भी नेम्स हैं, मैंने नाम कह दिया, नेम्स कह दिया। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, सम टाइम बहुत अच्छा जो है वो आइटम मिल जाता है। अभी रिसेंटली मैं जो है वो टेनिस रैकेट ढूंढ रहा था, और वो जो मेरा एग्जिस्टिंग रैकेट था वो टूट गया था। तो जनरली जो अच्छा रैकेट होता है टेनिस का वो 50 से 60 डॉलर का आता है, और वहाँ से मुझे जो है वो सिर्फ $3 के अंदर मिल गया। बिल्कुल सही रैकेट था, थोड़ा सा यूज़ था, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का। तो इस तरह की बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं सम टाइम। तो सल्वेशन आर्मी मैंने बताया आपको, या इसके अलावा और भी आप गूगल कर सकते हैं कि यूज़ स्टोर्स, क्लोथिंग है, शूज़ है, बुक्स हैं, काफ़ी सारी वहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह हैं। तो बजाय इसके कि आप यहाँ से जो है वो महंगी प्राइस के अंदर ख़रीदें, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें बजट प्राइस के अंदर वेयर हाउस है या नॉय लिविंग है, यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। फार्मर्स भी है, बट फार्मर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है जो डिपार्टमेंटल स्टोर है। बट अगर डिस्काउंट ऑफ़र लगी हुई है, कोई इवेंट है जैसे क्रिसमस है, बॉक्सिंग डे है,
तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बजट कंट्रोल करने का एक दो और मेथड हो सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने जो भी एक्सपेंड कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करें, उसको कहीं नोट डाउन करें। उसके लिए ऐप्स वगैरह जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पॉकेट स्मिथ ऐप है, वाइन ऐप है, या आप जो है वो एप्पल स्टोर या गूगल स्टोर पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इस तरह की ऐप्स मिल जाएंगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आप स्पेंड कर रहे हैं आपको पता होगा कि आप कहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, ताकि आप जो है वो अपने बजट को या एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकें। और दूसरा ये है कि खुद से भी रिसर्च करें साथ साथ। आने से पहले जितनी आपकी अच्छी रिसर्च होगी उतने ही आपकी अच्छी प्लानिंग होगी, और ये आपको वीज़ा अप्रूवल में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए कि वीज़ा अप्रूवल के अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है कि आपको कितना पैसा शो करना है, कितना लेके आना है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा सा होगा कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, डे टू डे मंथली कितने होंगे, और सपोज़ कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है 3-4 महीने तक, तो कितना पैसा जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सकें। इसलिए कि बाज़ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या कपल हैं, तो जाहिर सी बात है कि डॉलर के अंदर जो है वो स्पेंड होना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से, और फिर आप जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जॉब मिल नहीं रही है। तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि एटलीस्ट आपके पास 4 मंथ्स का जो आपकी रनिंग एक्सपेंसेस हैं, 4 मंथ्स का आपका जो है वो फ़ंड होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, कि इन केस अगर 4 मंथ्स तक जो है वो आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप सर्वाइव कर सकें। अच्छा, दूसरा एक ये तरीका भी हो सकता है कि एक तो हमने बात कर ली कि हम एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करें और बजट कैसे जो है वो उसको कैलकुलेट करें। एक और जो बहुत सारे लोग उसकी तरफ नहीं इशारा करते या नहीं सोचते, वो है इनकम जनरेट। तो अब आप कह रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या है कि पार्ट टाइम तो जॉब हम कर ही सकते हैं। एक तो हो गई आपकी नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब कि जब ग्रोसरी स्टोर में या कोई भी इस तरह की शॉप्स में, बट इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस आप जो है कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, यानी कि जो फारिग वक्त है आपका, इसलिए कि टेक्नोलॉजी का दौर है तो बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें मंगा ली, आपकी टीमों से मंगा ली, या इस तरह की कोई भी वेबसाइट है चाइना से, और उसको आप लोकल मार्केट प्लेस के ऊपर बेच सकते हैं। तो सम टाइम जो है वो आप इतना कर लेते हैं कि आप अपने रनिंग एक्सपेंसेस पूरे उससे कवर कर लेते हैं। ठीक है, और टाइम के साथ साथ जो है वो एक्सपीरियंस भी आपको हो जाएगा, उसमें करना कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। और फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो है वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं फेसबुक के ऊपर। उसके अलावा ट्रेडमी के ऊपर भी लोग जो है वो बाय परचेज करते हैं। तो ये भी जहन में रखें कि अगर आपका रुझान है ट्रेडिंग की तरफ या कुछ बिज़नेस का, तो यहाँ से भी आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक अच्छी एक स्ट्रेटजी होती है फाइनेंस मैनेजमेंट में कि रादर देन यू जस्ट सेव इट, यू थिंक अबाउट टू इंक्रीज योर इनकम, योर अर्निंग। अच्छा, अभी इसमें एक अच्छा खासा टॉपिक है कि एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे और कितने कितने होंगे। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सपेंसेस का आपका मेजर एरिया कौन सा होगा, जिसमें अकोमोडेशन है, आपकी ग्रोसरीज हैं, आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा, अब होगा कितना कितना, तो इसके लिए जो है वो इस मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कि ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसमें जो है वो मैं आपको वन बाय वन स्टूडेंट और फैमिली दोनों का कंपेयर करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं सिंगल पर्सन, तो आपके क्या एक्सपेंसेस होंगे अप्रॉक्सीमेट। ऑकलैंड के हिसाब से भी हम कर सकते हैं या हैमिल्टन के हिसाब से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लिविंग एक्सपेंसेस में फ़र्क है। और फैमिली के हिसाब से, यानी कि अगर आप कपल हैं और साथ में आपके एक या दो बच्चे हैं, तो आपके क्या लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे। और उसके साथ साथ जो है वो इनकम के जो है वो चांसेस क्या हैं, जॉब के क्या चांसेस, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर कवर करें। और साथ साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग जो है वो अपना एक कीमती टाइम निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो आई एम रियली ग्लैड फॉर योर अप्रिसिएशन। थैंक यू। अच्छा, साथ साथ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी रिसेंटली जो है वो मेरे चैनल पे मेंबरशिप मैंने स्टार्ट की है। तो अगर आप जो है वो चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव कंटेंट को एक्सेस करें, तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें। और उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं। अर्ली एक्सेस वीडियो है, और लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस है, और कुछ स्पेशल मैं वीडियोस बनाऊंगा ओनली फॉर द मेंबर्स इन कमिंग फ्यूचर। और चैनल को मेरे जो है वो सपोर्ट करें, ताकि जो है वो मैं आगे और भी इस तरह की वीडियो बना सकूं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आखिर में वही कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो देख सके। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।